सोनाली फोगाट फैमिली ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या कह रही है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है, हेल्प ना करो कोई बात नहीं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। लेकिन साथ में आज के दिन मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, प्रे ज़रूर करना प्लीज़। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो प्रे ज़रूर करो, क्योंकि अगर वो काम मुझे मिल गया, वेडिंग का है शो, लेकिन वेडिंग का बहुत पंजाबी वेडिंग है, अगर पंजाबी वेडिंग का अगर वो शो मिल गया तो समझ जाओ मेरी घर की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। और फिर कुछ ना कुछ चैनल वैनल चालू करके कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। बॉलीवुड नहीं है तो क्या हुआ, आर्ट तो अंदर है ही। चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे सोनाली फोगाट की फैमिली जो है, सोनाली फोगाट वो है जो बीजेपी की लीडर थी, एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने एक छोरी या छोरों से कम होती है क्या एक फिल्म भी बनाई थी, यहाँ तक कि बिग बॉस 14 में वो कंटेस्टेंट भी थी जब सलमान खान ये शो होस्ट करते थे। आज सलमान खान शो होस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट की फैमिली भी यही कह रही है कि सोनाली फोगाट का केस जो है वो कोई हार्ट अटैक या वो नहीं है, ये केस 302 का है और गोवा पुलिस ने ये 302 का केस दर्ज भी किया है। यहाँ तक कि 2 लोगों को अरेस्ट भी किया है, एक इंसान के घर पे रेड भी मारी है जहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स वगैरह भी मिला है सोनाली फोगाट के रिलेटेड लोगों के अंदर से। और जो 2 लोग उसको वहाँ बुलाए थे, जो साथ में गए थे, उनको उन्होंने अरेस्ट भी कर लिया है, 302 का केस भी दर्ज किया है। फिर भी सोनाली फोगाट की फैमिली बोलती है कि ये केस सुशांत सिंह राजपूत की तरह डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, इस सुशांत सिंह राजपूत की तरह ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। उनको ऐसा लगता है, शायद मुझे भी अभी ये लग रहा है क्योंकि सीबीआई का रवैया ऐसा है। लेकिन सुशांत के फ़ैन, मैं और बाकी सारे लोग लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता। चलो, लेकिन सोनाली फोगाट की फैमिली अब रिया चक्रवर्ती के बारे में क्या कह रही है बताऊंगा। सोनाली फोगाट की फैमिली ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस तरह से हमें दिख रहा है, सोनाली फोगाट की फैमिली मानती है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है, लेकिन वो सुसाइड की तरफ ढकेला जा रहा है सीबीआई की तरफ से। तो ये ऐसा हमारे केस में नहीं होना चाहिए, ये वो सोनाली फोगाट की फैमिली कह रही है। मेरे हिसाब से जो भी कह रही है वो, मेरे हिसाब से उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया सुशांत सिंह राजपूत के केस सुसाइड नहीं है मर्डर है ये बोल के। लेकिन अब सीबीआई क्या कर रही है क्या नहीं, अब पता नहीं, वो तो उनको भी क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, पता नहीं ये सही है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि उनका केस सुशांत सिंह राजपूत की तरह इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब इतना डिले नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की गवाही है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, मतलब जस्टिस देरी से मिलना भी एक तरह से नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कितना लेट का लेट मतलब होता है 6 महीने, समझ में आता है। 2 साल हो चुके, एक सिंगल रिप्लाई नहीं है, मतलब बहुत शर्मिंदा वाली बात है ये। इंसाफ से रिलेटेड, देश के इंसाफ के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन है, देश के सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए, ये तो बीजेपी के वो भी थे सोनाली फोगाट, अब शायद इनके साथ इंसाफ हो। सुशांत सिंह राजपूत तो एक कॉमन आदमी, एक फिल्म स्टार था, तो शायद उसके साथ ऐसा किया, लेकिन ये तो बीजेपी के खुद है, शायद इनके साथ ऐसा ना हो। लेकिन चलो, अब उसके बारे में अब आगे बढ़ते हैं। रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने क्या कहा ये बताता हूँ। रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कहा कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया ड्रग्स देती थी, ये सोनाली फोगाट की फैमिली कह रही है। और वो ये भी कह रही है कि हम सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन के साथ खड़े हैं। मेरे हिसाब से हम भी, ऑफकोर्स मैं भी सोनाली फोगाट जी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ऑफकोर्स उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। और जिस तरह के, क्योंकि मुझे इस केस में जितना पता है, जितना मैंने रिपोर्टर से पूछा है, उस हिसाब से मुझे भी सोनाली फोगाट का केस जिस तरह के एविडेंस वगैरह सामने दिए, और जो गोवा पुलिस कोई बेवकूफ़ पुलिस तो है नहीं जिन्होंने 302 दर्ज किया। 302 दर्ज करना मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती है सारी चीज़ें। 310 दर्ज किया ना, मतलब किसी ना किसी ने गलत किया उसके साथ, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला हो जाता है आगे कि किसने किया। लेकिन केस ही दर्ज अगर 302 ना हो तो फिर बहुत बड़ा बवाल है आगे, क्योंकि केस अगर 302 दर्ज हो गया मतलब किसी ना किसी ने मारा है। अब हो सकता है कि रियल फैक्ट्स, रियल इंसान आए या उसके थ्रू किसी का हो, क्योंकि सलमान खान की बात करूँ, सलमान खान रन एंड हिट केस में ये साबित हो गया था कि ये हादसा हुआ है, रन एंड हिट केस हुआ है, जो मरा है, जो भी हुआ है वहाँ पे हुआ है। ये किसने किया ये कोर्ट में साबित करना बाकी है। सोनाली फोगाट के मामले में 302 दर्ज हो गया, हत्या का मामला है, साबित हो गया, लेकिन साबित मतलब वो दर्ज हो गया, अब हत्या है ये पता है, लेकिन किसने किया वो बात अलग, अब वो ढूंढने के काम है, वो सारे के सारे लोगों का नाम लेना, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा ही नहीं, वो अभी 306 पे अटका है।
अभी कोई बोल भी नहीं रहा है। एनसीबी बोलती है, सारे चार्जेस लगाती है रिया के ऊपर जो ड्रग्स के हैं। सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स वाले मामले में लेके जाते हैं एनसीबी। दीपेश उपेश जितने भी नाम आए थे, सीबीआई ने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया और पूछे, बताया कुछ भी नहीं। और ईडी ने तो कुछ निकाला ही नहीं। आपको ईडी के बारे में एक कंप्लीट रिपोर्ट मैं देने वाला हूँ, ज़रूर दूंगा जल्द से जल्द वीडियो में, क्योंकि वो रिपोर्ट ईडी की तरफ से मीडिया को दी गई थी और मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाली थी उसमें से। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ईडी की रिपोर्ट में एक एक अकाउंट डिटेल 10 रुपये से लेकर करोड़ों रुपए तक कहाँ गए, वो ईडी की अंदर की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से पैसे कहाँ गए। और फिर ये भी बताऊंगा कि सुशांत ने मुझे कब बोला था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, क्योंकि नॉर्मली हम डिस्कस करते, क्योंकि मेरी घर लेने की प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह से क्या किया जाए। क्योंकि ऑफ कोर्स हम अपने लोगों को पूछते हैं कि भाई लोन पे घर ले रहे तो काम तो देगा ना, तो मैं इतना किस्त विस्त चुका पाऊँगा। या अपने 2-4 लोग जो होते हैं नज़दीक के, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़र है, कोई फिल्म सेलिब्रिटी है, या फिर कोई ये है, तो उनको पूछते हैं कि भाई आएगा ना इतना, तो मैं लोन ले सकता हूँ इतना। तो वो उस हिसाब से हम बातें करते थे, इतना पैसा है मैं लेने वाला हूँ। तो वो भी आगे वाला बताता है, अगर क्लोज है तो भाई तेरा कितना जमा हुआ, तो इतना जमा हुआ, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं ऐड करके ईडी के बारे में बताऊँगा। चलो, इस वीडियो में मेरा ये कहना था कि सोनाली फोगाट का 302 दर्ज हुआ है। सोनाली फोगाट ये भी कह रहे हैं, उनकी फैमिली उनकी सोनाली फोगाट की फैमिली ये भी कह रही है। और यहाँ तक सोनाली फोगाट की फैमिली, रिंकू जो उनका भाई है, वो हर तरह से खड़ा रहा सोनाली फोगाट के साथ, और इंस्टेंटली रहा, लेट नहीं किया उन्होंने, इंस्टेंटली पीछे खड़ा रहा। उन्होंने केस दर्ज किया, गोवा पुलिस को दिखाया, गोवा पुलिस को इंसिडेंट दिखाया, गोवा पुलिस को सारी चीज़ें बताई, होटल देखो 2 दिन का बुक है, ये बाद में का बुक है, ये सारी चीज़ें बुक है, सारी चीज़ें सोनाली फोगाट के भाई ने मेहनत कर करके बताई। फिर 302 दर्ज हुआ। सुशांत वाले केस में ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सुशांत वाले केस में एफआईआर करने में बहुत लेट हुआ। समझते हैं एक हादसा हुआ है और परिवार थोड़ा दूर था, तो शायद उनको पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रिया के बारे में तो पता ही है। तो ये सारी चीज़ें और फिर वो लेट करना, फिर भी चलो, सुशांत का नाम बहुत बड़ा था, इस वजह से ये केस मीडिया की वजह से, या वो बाकी लोगों की फैन फॉलोइंग की वजह से, या सोशल मीडिया की वजह से ये सामने आया और हुआ। लेकिन सोनाली फोगाट का ऐसा नहीं था, वो केस शायद दब जाता, लेकिन उसके भाई ने आवाज़ उठाई। जैसे सुशांत की भी फैमिली की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि सुशांत की फैमिली अगर केस नहीं दर्ज करती तो ये केस आगे नहीं बढ़ता। जैसे कि दिशा का केस, दिशा की फैमिली बिल्कुल ही पीछे हट गई है, उन्होंने तो कहा मुंबई पुलिस पे भरोसा है, तो फिर वो केस आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन सुशांत की फैमिली ने केस दर्ज किया, इसीलिए एक मामला आगे बढ़ा सीबीआई तक। लेकिन केस 306 दर्ज क्यों किया, ये मुझे बोलने की शायद ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि उनके खुद के घर में ही लॉयर वगैरह सब कुछ है, तो उनको ज़्यादा पता है। और वो केस के बारे में ऑफ कोर्स, वो सुशांत लास्ट टाइम, जब हम तो 6-7-8 महीने से उसके कनेक्शन में नहीं थे, तो वो कनेक्शन में थे, तो उनको ज़्यादा पता होगा उस टाइम का। लेकिन चलो, ये बात है कि सुशांत का केस और सोनाली फोगाट का केस बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि सोनाली फोगाट का केस इंस्टेंटली 302 में दर्ज भी हो गया और लोगों को पकड़ा भी गया, और ये केस मुझे जितना समझ में आ रहा है वो केस सॉल्व हो जाएगा। हालांकि अलग बात है कि वो सोनाली फोगाट के केस में भी सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है सीबीआई के पहले ही शायद केस सॉल्व हो जाएगा। और भगवान करे सीबीआई आने के पहले ही केस सॉल्व हो जाए सोनाली फोगाट का, क्योंकि सीबीआई आने के बाद क्या करती है उनका कोई भरोसा नहीं है। तो चलो, सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी होप्स हो जल्द से जल्द खबर आ जाए, और यही मैं दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द सारे लोगों को इंसाफ मिल जाए। लेकिन ये खबर ज़रूरी थी कि सोनाली फोगाट ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में सपोर्ट किया, और रिया चक्रवर्ती को गिल्टी माना है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी, और ये भी कहा है कि हमारा केस एटलीस्ट सुशांत सिंह राजपूत की तरफ डाइवर्ट ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दो, वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, यही आपकी हेल्प होगी।